देख सकते हैं इसमें बैरिकेडिंग को तोड़ा जा रहा है। पुलिस के लोग साथ झपट शुरू हो गई है और के लोग हवा में तलवार लहरा रहे हैं। पुलिस मोर्चे पर तैनात है। यह जो विजुअल है ये आपको केवल हमारी चौपाल। दोस्तों, एक बड़ी खबर के साथ आया हूं। हाल में उत्तराखंड की सीमा कुल्हाल गेट कांड पर अब बड़ा एक्शन होता दिखाई दे रहा है। हुड़दंगी निहंग पर हुई एफआईआर के बाद जो सवाल हैं वो ये कि क्या कानून को चुनौती देने की इजाजत किसी को दी जा सकती है? क्या बैरिकेडिंग तोड़ना, पुलिस पर वाहन चढ़ाने की कोशिश करना और हथियार लहराकर दहशत फैलाना बर्दाश्त किया जा सकता है? शायद नहीं। इस बात का एक बड़ा संकेत मिल चुका है। पूरी खबर बताता हूं आपको। नमस्कार पैलाक, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, कुल्हाल गेट कांड में अब बड़ा एक्शन हुआ है। बैरिकेडिंग तोड़ने, पुलिसकर्मियों पर वाहन चढ़ाने के प्रयास, सरकारी काम में बाधा डालने और हत्या के प्रयास समेत कई गंभीर धाराएं लगा दी गई। अज्ञात निहंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आखिर उस दिन क्या हुआ और पुलिस ने किन धाराओं में कार्रवाई की, वो सब आपको बताऊंगा सिलसिलेवार तरीके से। दोस्तों, एक तस्वीर जो हाल में उत्तराखंड की सीमा कुल्हाल गेट से आई वो पूरे देश में घूम रही है और चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, करने की इजाजत कैसे दी गई और क्यों नहीं त्वरित एक्शन हुआ। लेकिन अब जो खबर है वो ये कि बड़े एक्शन की तैयारी हो चुकी है। दोस्तों, बात गुरुवार रात की है जब चंडीगढ़ से हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हुए निहंग सिखों के पहले जत्थे ने बैरिकेडिंग के बावजूद कुल्हाल बैरियर तोड़कर उत्तराखंड में जबरन प्रवेश कर लिया था। दोस्तों, इस मामले में पुलिस ने अज्ञात निहंग के खिलाफ गंभीर धाराओं में थाना विकासनगर में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का आरोप है कि बड़ी संख्या में निहंग सिखों द्वारा बैरिकेडिंग तोड़ने, पुलिसकर्मियों पर वाहन चढ़ाने की कोशिश की गई, हथियार लहराए गए, डर का माहौल पैदा किया गया, सरकारी काम में बाधा डाली गई और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। दोस्तों, जो जानकारी मिल पा रही है वो ये कि एफआईआर में सोशल मीडिया के माध्यम से 25 जून को ज्यादा से ज्यादा पंजाब से निहंग सिखों से कर्णप्रयाग पहुंचने की अपील की गई थी, उसे आधार बनाया गया है। जब निहंग ने उत्तराखंड कूच का ऐलान किया था और इस बात की जानकारी जैसे ही पुलिस को लगी तो हिमाचल उत्तराखंड बॉर्डर पर स्थित ये कुल्हाल गेट बैरियर कानून व्यवस्था चाक चौबंद, यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और पीएससी की तैनाती के साथ आईटीबीपी को मुस्तैद कर दिया गया था। प्रशासन ने निहंग सिखों से शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए छोटे छोटे समूह में यात्रा करने की अपील की थी, लेकिन वे अपनी मांगों पर अड़े रहे। दोस्तों, इसी दौरान एक बातचीत होती है वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों और जत्थे के साथ पहुंचे निहंगों के बीच में, उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ, लेकिन ये वार्ता विफल होती है। निहंग सिख बैरिकेडिंग तक पहुंचते हैं, तलवार, कृपाण, फरसे, भाले और तमाम अन्य हथियार लहराते हुए बैरिकेडिंग तोड़कर आगे निकल जाते हैं। इस दौरान बैरिकेडिंग के आसपास खड़े वाहनों को नुकसान पहुंचाया इन्होंने। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों और जवानों पर वाहन चढ़ाने की कोशिश की इन्होंने, जिससे मौके पर भारी अफरा तफरी का माहौल दिखा। और वो वीडियो, वो तस्वीर कौन भूल सकता है जो अभी देश भर में सोशल मीडिया में हर फोन में देखी जा रही है। दोस्तों, इसी हंगामे को देखते हुए अब कार्रवाई हो रही है। पुलिस के मुताबिक अज्ञात निहंग सिख के खिलाफ हत्या के प्रयास, सरकारी काम में बाधा डालने, लोक सेवक पर हमला, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, आपराधिक बल प्रयोग और लोगों में भय का माहौल बनाने जैसे आरोपों में थाना विकासनगर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मामले की विवेचना उप निरीक्षक सरोज कुमार को सौंपी गई है। दोस्तों, हेमकुंड साहिब यात्रा के दौरान कुछ निहंग सिखों पर
यातायात नियमों के उल्लंघन और सार्वजनिक स्थल पर हुड़दंग मचाने के आरोप लगे। शुक्रवार को श्रीनगर में स्थानीय युवकों और गढ़वाल विश्वविद्यालय से जुड़े अलग अलग छात्र संगठनों में गुस्सा भी दिखाई दिया था और इसी बात को लेकर दिखाई दिया था कि मामूली सी बात पर सड़क के नियमों के उल्लंघन पर चालान हो जाता है, लेकिन यहां तो एक के बाद एक सिलसिले से कई नियम टूटे, लेकिन उन नियमों के टूटने के बाद क्या कार्रवाई हुई। एक प्रतिनिधिमंडल छात्रों का श्रीनगर कोतवाली पहुंचा था, वो भी मैंने एक खबर के जरिए आपको बताया है कि मामला और कितना आक्रोश दिखाई दिया छात्रों में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या कानून से ऊपर भी कोई हो सकता है। एक तरफ निहंग प्रतिनिधिमंडल ने 2 दिन का अल्टीमेटम देकर यह जताने और बताने की कोशिश कर दी कि हम अभी माने नहीं हैं, हम शांत नहीं हुए हैं। सरकार और पुलिस को चेतावनी दी जा रही है और दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को संभालने की कोशिश में निहंग सिखों के प्रतिनिधिमंडल की उन मांगों पर गौर कर रहा है और मान भी रहा है। और उसकी आज पहली एक तस्वीर भी निकल कर आई। कर्णप्रयाग में हुए बवाल में एक निहंग सिख घायल होने के बाद एम्स में भर्ती था। एम्स में भर्ती उस निहंग सिख से मुलाकात करने के लिए चंडीगढ़ से पहुंचे निहंग प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर ली। यानी कि इन मांगों में जिस तरह की मांगें रखी गई हैं, उन मांगों में ये भी शामिल है। अब क्या सरकार सिस्टम झुक रहा है या फिर कुछ और है, या मामले को दबाने और शांत करने के लिए भाई चलिए आप कर लीजिए, मुलाकात कर लीजिए, बात कर लीजिए। लेकिन तब क्या होगा जब यह कहा गया कि कर्णप्रयाग में बवाल मचाने वाले निहंग सिखों पर कार्रवाई के तौर पर उनकी गिरफ्तारी हुई और उनको छोड़ने का मसला। हालांकि दबी जुबान पर यह प्रतिनिधिमंडल इस बात को कहता है कि जमानत देना, छोड़ना ये सब कोर्ट का काम है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि बिना उन लोगों को वापस लिए ये लोग पांवटा साहिब गुरुद्वारे से नहीं निकलने वाले। दोस्तों, पुलिस ने इस मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा तो दर्ज कर लिया और संकेत भी साफ दे दिए कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब सबकी नजर एक तो अल्टीमेटम पर है कि उस अल्टीमेटम में क्या होता है। हालांकि जहां तक तस्वीर बनती हुई दिख रही है वो ये कि मुलाकातों का दौर है, जहां जहां जिससे मुलाकात करना चाहते हैं वो मुलाकातें हो रही हैं। दूसरी तरफ जिन 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई उनकी रिहाई हो नहीं सकती, इसको निहंग प्रतिनिधिमंडल भी मान रहा है कि भाई जमानत होगी तो कोर्ट से होगी और मामला कोर्ट का है, पुलिस छोड़ नहीं सकती, सरकार छुड़वा नहीं सकती। लेकिन दोस्तों, इन सब चीज़ों पर, इन घटनाक्रम पर अब सबकी नजरें टिकी हैं कि आगे क्या होगा, क्योंकि मुकदमा, पहला मुकदमा, बड़ा मुकदमा हुआ है विकासनगर में और कुल्हाल गेट पर बैरिकेडिंग तोड़ने को लेकर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। अज्ञात निहंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इस पर आगे क्या कार्रवाई होती है यह भी बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि इस घटनाक्रम में अब तक ये देखा गया था कि एक सॉफ्ट कॉर्नर उत्तराखंड के सिस्टम और सरकार ने, पुलिस ने बनाया हुआ था। लेकिन एकाएक जब ये खबर आई कि एक तो विकासनगर में मुकदमा दर्ज हुआ और एक खबर यह भी कि इस पूरे घटनाक्रम की SIT भी जांच करेगी। हरिद्वार के भुल्लर साहब को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। अब वो किस बात की जांच करेगी और इसमें क्या निकलेगा ये भी देखना होगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर, इस पूरे घटनाक्रम पर, इस कार्रवाई पर, क्योंकि कई लोग इस बात की मांग कर रहे थे, मैंने कमेंट के जरिए जो आप लोग कहते हैं वो बात को देखा था, उसमें समझा था कि कह रहे थे कि भाई ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। कार्रवाई नहीं होती इसलिए इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं, लेकिन अब कार्रवाई होती दिख रही है। क्या पुलिस की ये कार्रवाई पर्याप्त है या और सख्त कदम उठाए जाने चाहिए? अपनी राय कमेंट के जरिए आप फिर से दे सकते हैं दोस्तों। बता सकते हैं कि एक तो FIR, दूसरा SIT जांच करेगी, तीसरा ये कि जो निहंग प्रतिनिधिमंडल ने मांग रखी है उस मांग को चरणबद्ध तरीके से उत्तराखंड का सिस्टम, सरकार, पुलिस पूरा कर रही है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी बता पाएँ, अपनी राय दे पाएँ। फेसबुक पर देख रहे हैं दोस्तों, फॉलो नहीं किया है वो ज़रूर कर लीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। आप देख सकते हैं इस समय बैरिकेडिंग को तोड़ा जा रहा है, पुलिस के लोग साथ झपट शुरू हो गई है और सिख समुदाय के लोग हवा में तलवार लहरा रहे हैं। पुलिस मोर्चे पर तैनात है। यह जो विजुअल है ये आपको